जय जोहार। पंचायती में आप मन के स्वागत है। मैं हूं आप मन के साथ में अंशुमान शर्मा। खेती किसानी के काम चालू हो गए हैं। फिर कई जगह किसान मन ला खातू लेबर हलकान होयल पड़ा थे। एक तो मन ला वर्मी कंपोस्ट खातू लेबर कहे जाते, संगी वर्मी खातू ला ज्यादा दाम में घलो बेचे जाते। तक खातू ला लेके काबर होते किसान मन हलकानी, यही मुद्दा में चर्चा करबो, पंचायती करबो। ओकर पहले ये रिपोर्ट देख लेथन। छत्तीसगढ़ में आजकल सहकारी समिति गौधन न्याय योजना के तहत बनाए गए खातू ला खरीदे बर किसान मन ऊपर दबाव बनावत है। कृषि लोन ले के चक्कर में न चाहते हुए भी किसान खातू खरीदे बर मजबूर हैं। अतके ही नहीं, अधिकारी सरकारी खातू ला खपाए बर पर्यावरण वन और सबो शासकीय विभाग मन ला घलो दबाव बनावत है। बीते दिन जसपुर, सरगुजा, बिलासपुर, राजिम, गरियाबंद के कुछ किसान मन कर शिकायत घलो करे रहे। वो किसानों को आप दबाव बनाया जा रहा है कि आप को कर्जा उसी शर्त पे दिया जाएगा कि आप गोबर का खाद लेंगे, जैविक खाद जब लेंगे, खाद लेने के लिए और ऋण लेने के लिए, तो उसमें क्या है, हम लोगों को जबरदस्ती वो कंपोस्ट खाद दिया जा रहा है। तो वर्मी कंपोस्ट लेना अनिवार्य है क्या? साथ में देना है किसानों को, अनिवार्य है। यति मामला में बीजेपी के कहना है कि सब्बो जिला में चलत वृक्षारोपण कार्यक्रम में घलो ये खातू ला खपाए बर अधिकारी मन पर दबाव बनाए जाते। उन कहें कि सरकार हा काफी मात्रा में गोबर तो खरीद ले, फिर गोबर ले बने खातू ला खपाए बर सरकार के पसीना छूटत है। काबर की कोनो भी किसान ये खातू ला खरीदे बर तैयार नहीं है। सांसद दीपक बैच के कहना है कि किसान खुद ब खुद ये खातू की डिमांड करत है, ये ला खरीदे बर कोनो पर दबाव नहीं बनाए जाते। गौठानों में खाद बनी है, वो कोई उसकी जो उपयोगिता होनी चाहिए, उसको कोई एक्सपर्ट से नहीं बनाया है, उसको ट्रेनिंग के साथ में नहीं बनाया गया है, और उस खाद को खरीदने के लिए किसानों के ऊपर में दबाव डालना, ये किसानों का अपमान है और किसानों का शोषण है कि जब तक खाद की उपयोगिता नहीं होगी और खाद अगर योग्य नहीं होगी और उसका उपयोग करने के लिए दबाव डालना, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। ये सरकार का दिवालियापन है कि हम ऑर्गेनिक की ओर जाना चाहिए, लेकिन बाकी भारतीय जनता पार्टी कहना है कि दबाव बना के उन खरीदा जा रहा है। मैं तो समझता हूं कहीं दबाव नहीं है, लेकिन यह है कि अगर कोई समिति, कोई एजेंसी अगर सलाह दे रही होगी कि ऑर्गेनिक खेती करना है, तो वहां पे जाके आप अपने खाद हमारे पास उपलब्ध नहीं है, वहां जाके ले सकते हैं। तो मैं समझता हूं ये तो दबाव नहीं है, और निश्चित रूप से ग्रामीण हमारी जो माता बहनें ऑर्गेनिक खेती के लिए जो खाद बना रहे हैं, तो निश्चित रूप से बढ़ चढ़कर उसको लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ किसान और धान ही राजनीति के सबले बड़े मुद्दा है, और वर्तमान सरकार किसान के मुद्दा ला लेके ही सत्ता में काबिज हो है। ऐसे में सरकार ऊपर विपक्ष के नजर घनो बने हुए। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। तो आज पंचायती के बड़े सवाल यही है कि खातू बर काबर हुआ थे हलकानी, किसान मन खातू ले लेके काबर हलकान हुआ थे, और प्रदेश में कतका खातू उपलब्ध है, यही बड़े सवाल है। एक ठक वर्मी कंपोस्ट खातू ले लेबर काबर डाले जाते दबाव, आज के बड़े सवाल यही। हमारे पंचायती में सवाल यही कि खातू बर किसान मन हलकान हुआ थे काबर हुआ थे, वर्मी कंपोस्ट खातू ला लेके बर काबर दबाव डाले जाते। कुछ जगह सोसाइटी में बात आवत रही से, और ये वर्मी कंपोस्ट खाद ला ले बर ज्यादा दाम के बार काबर जिद करते, काबर दबाव डालते कि आप मन ज्यादा दबाव में, ज्यादा दाम में लो करके। यही सब मुद्दा में चर्चा करबो। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े थे, कांग्रेस के तरफ से सुरेंद्र शर्मा जी और भाजपा डाले नवीन मार्कंडे जी। दोनों को बहुत बहुत स्वागत है पंचायती में। सुरेंद्र जी, पैकेज ला आप देखे हो, खबर ला देखे हो, आप मन अत्यधिक परेशानी काबर होते किसान मन ला भाई खातू ला लेके? अंशुमान भाई, दरअसल में ये बिल्कुल पूरा लबारी है। अच्छा। मैं पूरा पता लगा रहे हूँ, और ये जो वर्मी खाद की कीमत है ना, हाँ, वर्मी खाद की कीमत ही 300 रुपये है। 30 किलो के बोरी है, 10 रुपये किलो वर्मी खाद की कीमत तय की गई, और इला जब तक सोसाइटी है तेमा वर्मी खाद एक वैकल्पिक खातू के रूप में, जैविक खातू के रूप में उपलब्ध है। अब ये पूर्व कृषि मंत्री कई साल तक ले कृषि मंत्री रहे, वो ये कहा थे कि ये अनट्रेंड आदमी मन बना है, फैक्ट्री होते वर्मी खाद के कंपोस्ट खाद की फैक्ट्री होते हैं। बड़ा विचित्र बात करते हैं। एमन के बुद्धि कहा हो गए, राजनीति में सत्ता से बाहर निकले के कारण कहीं बया जा गए हैं, कहा हो गए, कुछ समझ में नहीं आए। अरे भाई, गोबर खाद ला केचुआ डाल के वर्मी खातू बनाए जाते,
जे अधिकारी मन ओकर जानकार है तेकर निरीक्षण में वो वर्मी खाद बनत है, वो वर्मी खाद ल टेस्टिंग लैब में भेज के जब टेस्टिंग में पास हो जाते तो वो सोसाइटी में या किसी वितरण के लिए उपलब्ध कराए देते। ये एक प्रक्रिया है। और मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि ये आरोप तो बिल्कुल ही गलत है कि 260 रुपया के खातू 300 रुपये में बेचा। 300 रुपये की कीमत थी, 10 रुपए किलो वर्मी खाद की कीमत है और 30 किलो के बोरी बना के सोसाइटी बनी दिए। ठीक। अब रही बात दूसरा बात में कहा थे बरपेली करत है, केला तो लल्ले चल लागी, केला तो लल्ले चल लागी, ऐसे कुछ भी बात नहीं। किसान मन सोसाइटी के आदमी मन या वहां के आदमी मन ये समझाते कि भैया केला तो यूरिया संग मिला के छींचबे, केला तो राखड़ संग मिला के छींचबे, केला तो पोटास संग मिला के छींचबे ना तो अधिक दिन तक वो टिकी, अधिक ज्यादा उपयोगी साबित हुई। हवन गांव देहात में अंशुमन भाई तो बताथन कि पुराना पद्धति है कि जैसे आरा मिल के भूसा होता है ना, हाँ, आरा मिल के भूसा में यूरिया मिक्स करके छींचबे तो यूरिया ज्यादा दिन तक टिकते, नहीं तो यूरिया 24 घंटा के अंदर या तो जमीन सोख ले नहीं तो पानी बहा जाते। तो एक कई तरह तरीका है। नीम खाद में यूरिया मिलाए जाते, पोटास में मिलाए जाते, सुपर फास्फेट में मिलाए जाते। तो उसी तरह से खाली वर्मी खाद की बात नहीं है, वर्मी खाद के साथ जब ते रासायनिक खाद मिलावे तो रासायनिक खाद के जो गुणवत्ता है और उपयोगिता है और उकर जमीन शोषण करे के जो अवधि है एमा वृद्धि होते। तो ऐसे कई के अगर मान ले समझात हुई तो एमा कोई बहुत ज्यादा आपत्तिजनक बात या एक करके हम अभी एक करके आप नवीन जी, सुरेंद्र जी आप सुनते रहे। नवीन जी, सुरेंद्र जी 3 ठक बात बोली। एक तो एक ये लबारी बात है, ज्यादा दाम में बेचा थे। दूसरा बात एक्सपर्ट बन बनावा थे, ट्रेंड बन बनावा थे। और तीसरा बात दबाव नहीं सुझाव है। सोसाइटी वाले मन सुझाव देवत थे कि भैया एला एकर से आप खरीद इस्तेमाल करो तो ज्यादा फसल हो ही आप मन के। बोलो अब। देखो अंशुमन भैया, ये जो सुरेंद्र भैया बोली से वो बिल्कुल लबारी बोला थे। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोग बतावा था कि ये जो ज्यादा दाम में एकर सती कहा था कि ते यहाँ किसान जगह ला 2 रुपया में गोबर खरीदा था और 2 रुपया में गोबर खरीदा था। वो बने जात के गोबर खरीदाए नहीं है, कत्का कन गोबर खरीदे जो नहीं है और गोबर ला कई गुना ते खातू बना के बेचा था। तो आखिर वो खातू आइस कति कुतिल जब गोबर है उतना कन नहीं बेचाए थे, पहली बात। दूसरी बात ऐसे है कि जब तो यहाँ तोला लागत है कि यह मन मर्जी के है करके तो ते सोसाइटी में आदेश काबर जारी करे कि एला तोला खरीदे चले लागी, एकर बिना तोला दूसरा खातू नहीं देवत है। और दूसरा चीज है कि अगर एला ते खरीदा था तो तोला वो जो पैसा तोला वहां से मिलते सोसाइटी से तो कृषि काम करे बा वही में पहली पैसा काट लेवत है मन आओ ओला कहा थे कि तेला लेगल लागी एकर बिना तो दूसर। लेकिन नवीन जी मान लो सोसाइटी बेचत भी तो बने बात है ना, ऑर्गेनिक खेती हुई, यही तो उद्देश्य है। खर नहीं ऑर्गेनिक खेती हुई तो ओकर जिम्मेदारी लेवे ना, पूरा प्रदेश भर में ऑर्गेनिक खेती करे, कोई पेस्टिसाइड में उपयोग मत करे और जतका जो हवा वो तय कर ले कि कतका कनोमा सरकार जो घाटा हुई तेला पूर्ति कर ही तेला दान वो केवल वही वर्मी कंपोस्ट खाद ना जनता डाल ली। तो बात एकर है कि ते जबरदस्ती मत बे, ते ऐच्छिक करने वाला कि तो जेला मन लागे तो ली, जेला मन नहीं लागे तो मत ली भाई। तो ऐसे कर तो ये है तो वहां अनिवार्य कर दे है। दूसरा चीज ऐसे है कि ये सरकार एक तरह से व्यापारी बन गए। अब ते 2 रुपया में अगर किसान जगह तो यहाँ तो किसान जगह तो घर घर घुरवा हुआ है तो अपने कंपोस्ट खाद ना डाल ली और तोर जगह काबर खरीदी और ते मजबूर काबर कर था सोला। तो एकर सती कहा था कि ये जो सरकार है वो व्यापारी बन गए है। अगर ओला सरकार किसान के चिंता है तो ओला कम कीमत में दवाई या ओला ये कहा कि भाई जो ये है कंपोस्ट खाद है, वर्मी कंपोस्ट खाद है, ओला ऐच्छिक रखा है, ओला अनिवार्य मत करे, ओमा पैसा ना सोसाइटी के जो पैसा रख दो। व्यापारी बन के कहा थे दोनों नवीन जी है जिन लेना हो ली। हाँ अंशुमन भाई, पहली बात तो ये कि एमा सरकार के किसी तरह से निर्देश नहीं है, कोनो बल पे ही नहीं देना है जी।
सरकार के जो आदेश जारी हुए हैं कि पढ़े लिखे आदमी हमारे नवीन भाई है और भारतीय जनता पार्टी के नेता मन वो आदेश के काफी निकलवा लें, देख लें और साफ साफ शब्द में लिखे है कि ऋण उपलब्ध कराते समय 0 ब्याज दर के आधार पर उनको वर्मी खाद भी उपलब्ध कराया जाए। ये पहला बात। तो एमा कोई जोर जबरन के कोई कहीं पर भी ना कोई लक्ष्य दे है ना कोई टारगेट कराया जाए कहा थे ना सुरेंद्र भैया, एक शब्द में आपका बोलूं कि कराया जाए। बता ना भाई कि जो वर्मी कंपोस्ट खाद है वो ऐच्छिक है, जो लेना चाहे वो ले और जो नहीं लेना चाहे वो मत ले, ऐसे आदेश जारी करवाओ ना भाई। तो भाई सीधी सीधी बात ये है कि जो चीज लो बरपेली के प्रश्न नहीं ना, सोसाइटी में जो चीज है जो किसान लेना चाहिए यूरिया लेना चाहिए यूरिया ली, सुपर फास्फेट लेना चाहिए सुपर फास्फेट ली, सरना लेना चाहिए तो सरना ली, महामाया लेना चाहिए तो महामाया ली। और सब चीज वहाँ उपलब्ध है, दुकान में कई ठन चीज है, जाते दुकानदार क्या कहते ग्राहक है दुकान में तो उन चीजों का मन आते तेल भी साथे। अब दुकानदार है नवा चीज के बारे में बताते कि भाई ये नया चीज आ है, एक ये फायदा है, यहू ले के देख कर थोड़ा बहुत एक टेस्टिंग करके देख। एक पहली नंबर तो बरपेली करत। दूसरा बात कहते हमारे नवीन भाई की सरकार है व्यापारी बन गए। अरे भैया 2 रुपये किलो में गोबर विसाख था, तो 1 किलो गोबर में कतका कन वर्मी खाद बनते थे तो मालूम हैगा, और नहीं मालूम है तो पता कर ले। वर्मी खाद बनाए के लिए गोबर लो पहले सुखा के बोला एक सोप पीट में डाले, सोप पीट में डाले के बाद केचुआ डाले जाते, और केचुआ बोला जब तब्दील करते तो बहुत लगभग 1 किलो गोबर में 200-300 ग्राम वर्मी खाद के निर्माण। तो सरकार है बोला कोई मुनाफा की दृष्टि से नहीं करत है, सरकार है 10 रुपया के खातू जो परत है वर्मी खातू तो 10 रुपया नहीं देवत है और व्यापार नहीं करत है। हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार किसान सरकार है वो जो है जैविक खेती हमारे पुराना पद्धति के कंपोस्ट खाद है, वर्मी खाद है, पान पतैया है, ये सब चीज डाल करके खेती करके खेत ला हरा भरा करे के जमीन की उर्वरा शक्ति बनाए रखे के, ये बात के प्रयास में ये जो सब पूरा कार्यक्रम चलत है। अब बोला ये समझ में नहीं आए कि विरोधेज करना है, हर चीज के विरोध करना है। अच्छा नवीन जी एक बात नवीन जी पे जानना चाहता हूँ, ये योजना कैसे है, बने है कि खराब है योजना? देखो अंशुमन भैया, छत्तीसगढ़ के लिए ये योजना हाँ बिल्कुल फेल है, एक सती कहा था फेल पास नहीं। योजना कैसे अच्छा है बुरा है? बाद अगले स्टेप पे जाऊँ ना, योजना अच्छा है बुरा है? फेल है मतलब बुरा है ना, बुरा है। मैं एक बात बतावा था आपला तर्क देवा था कि सुरेंद्र भैया भी किसान है, महू हो किसान हो, ठीक, और बहुत जन जो है छत्तीसगढ़ में 80% किसान है। आप किसान के घर में जाके देखो, अगर गांव में जाके देखो तो सब घर घुरवा है। अच्छा ये बता कि ये घुरवा के जो हमार खातू है तेला हमन काय करबो जब ये सरकार जगह हमन वो वर्मी कंपोस्ट लेडर बोता ओ खातू के का है का ओ अगर वर्मी कंपोस्ट ते है जो गोबर खरीदा था तो का बरते हैं ऐसे नहीं करत कि भाई किसान जगह वर्मी कंपोस्ट खरीद लाते हैं उपयोग कर तो शासकीय सब जगह में, तो ये चीज ला करना। और ते हैं का कहा था कि भाई जो गोबर है वो खरीद के वर्मी कंपोस्ट बनाता है, जो किसान के घुरवा में खातू माढ़े है ओला हमन हा का करबो, औते हैं अपन चीज ला बेचत हंसते हैं और हमार चीज ला कौन खरीद ही लेत बता। या सरकार हम जैसे घोषणा करे ना कभी सब किसान के जो घुरवा के खातू ला भी हमू मन खरीदबो करके, काबर नहीं खरीदत है? नवीन जी के सवाल के जवाब लूं मैं सुरेंद्र शर्मा जी के खातू ला लेके हलाकानी होते किसान मन आज ऊपर चर्चा करत हन। सुरेंद्र जी ब्रेक के पहले नवीन जी कहा से ओखर मन के खातू घुरवा खातू कहाँ जाही ओहू ला आप मन लो कहा थे। एक दूसरा बरपेली मत करो, जेन ला लेना हो ले, जेन ला नहीं लेना हो मत ले। सुमन भाई हाँ दरअसल में मुला ऐसे लगते कि नवीन भाई है ना एकदम वकीली में बुला के गांव डहर ऊपर जो ही होत नहीं है और खेती किसानी के बारे में सही मालूम पता। अरे सबसे पहली बात तो ये भैया हमार घुरवा महत्व कन खातू च नहीं हुआ थे आजकल के घुरवा खातू कोनो किसान बेचीगा। अरे हमार घुरवा में जब का खातू होते थे हम पालथन हर साल, और दरअसल में वर्मी खाद और घुरवा खातू में बहुत बड़े अंतर है ना। दूसरी बात एक जो तादाद है
एला रासायनिक खाद के साथ मिला के उपयोग करना है। अगर खाली वर्मी खाद पे डाल दे खेत में तो कहीं नहीं होने वाला है। आजकल जो जमीन के लगातार रासायनिक खाद के उपयोग के ऊपर इसे आदत बन गई है कि खाली वर्मी खाद डाल दे तो उत्पादन नहीं हुआ है। मगर बात यह है कि अंशुमन भाई को मैं सूचना दिवाता हूँ कि जब हम नान लेकर है ना जी तो नून खातू के प्रचार करे आओ कंपनी वालों और कहे फ्री में ले लो एला और एला लेके छींच छुचा के देखो तो आज स्थिति ये हो गए है कि लगातार रासायनिक खाद के उपयोग के मात्रा बढ़त जैसे नशेड़ी नशा के आदत बनत जाते ना, पहले एक पैग में चढ़ी, 2 पैग में चढ़ी, फिर पौवा में चढ़ी, फिर अद्दी में चढ़ी, फिर बोतल में चढ़ी, इसने जमीन की जो है अब वो रासायनिक खाद के भूख बढ़ गई। तो ओला अगर ठीक करना है तो कुछ तादाद में जैविक खाद के उपयोग, ये कोई नया बात नहीं है। नीम खली के उपयोग, खली खाद के उपयोग पिछले कई बरस से हमन करत हन। ये बात किसान मन समझाए की कोशिश भी लगातार हुआ थे, बीच बीच में तरह तरह के प्रयोग होते, तो एवं सीधा कोई बात नहीं है। देख, गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर खरीदत हम तो गौ पालने वाला मतलब एक मदद मिलत है, गोबर का धंधा करने वाला मतलब मदद मिलत है। दूसरा गोबर के से वर्मी खाद बनत है और कंपोस्ट खाद भी बनत। कंपोस्ट खाद ले सरकार है अभी 6 रुपए किलो में उपलब्ध कराए के घोषणा करेगी। ये यहाँ वर्मी खाद बनाए के स्थिति नहीं है। कल ये टाका लगते, टाका एक विधिवत टाका बना के वर्मी खाद बनाए जाते, कल लिए उसके तादाद में केचुआ चाहिए। तो केचुआ के एक सिस्टम है, जब तक दिन में और ऐसा तो नहीं है कि आज केचुआ डाले और कल वर्मी खाद तैयार हो गए, फैक्ट्रीनो है। तो कंपोस्ट खाद भी 6 रुपए किलो में सरकार उपलब्ध करावत है। जेकर खेत में घुरुआ में खातू है पर्याप्त है वो मत ले वर्मी खाद, वो मत ले कंपोस्ट खाद। सरकार कोई बरपेल ही नहीं करत है। अतके कि कई किस्म की चीज है वो इसने सब्जी बाजार में जावे तो लिखाए रहते ये हाइब्रिड के साग है, ये फलाना साग है, और वही कर कोनो में रहते कि जैविक साग भी है। तो ग्राहक अपन हिसाब से तय कर लेते कि बोला का चीज लेना है, ओकर कीमत देखते, ओकर महंगाई देखते, ओकर उपयोगिता देखते, अपन थैली देखते, ये सब देख के तय करते। सरकार किसी नवीन जी जबरदस्ती नहीं करते। जब ये गोबर खरीदी की जब योजना शुरू हो रही है राज्य सरकार के, तो सूरत है कि केंद्र सरकार के समिति केंद्रीय समिति में घलों के तारीफ कर रही है कि बहुत बढ़िया है, हमू मने शुरू करवो इसी की। तो मोर ये कहना चीज तो बने है भाई ऑर्गेनिक जैविक खेती पर बढ़ावा देना अच्छे, तो इसमें आप मन समझाते हो अपन टीम ला कि भाई जिन कमी तेल सकारात्मक रूप से बताया जाए। मोरे कहना है भाई अंशुमन भैया, मैं का कहा था कि एक ये भूपेश सरकार की योजना नो है, ये है केंद्र सरकार की योजना है, वो शुरू करे और ओला ये है दूसरा नाम दे के अपन शुरू करे है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना आते 7 लाख आए नहीं बनावाते, अब बोला अभी का राजीव गांधी आवास करके कहा थे। दूसरा चीज ऐसे है, मैं ये कहा था कि ये जो योजना है, ये जो काम है, वो मोर अबके कहना है कि जो आप किसान मन जगह ला कम भाव में खरीदा था 2 रुपया में, ओला 10 रुपया में बेचा था, ये व्यापारिक मामला हो गया, पहली बात। दूसरी बात ऐसे है, जो किसान मन ही जो अपन घुरुआ में जो खातू बनाए हैं, ओकर उपयोगिता का है और ओकर जवाब या ओकर निराकरण सरकार करे ना भाई, कि हम किसान से भी खातू खरीदवो जो घुरुआ खातू होई तेला। दूसरा चीज है कि स्पष्ट आदेश जारी करे सोसाइटी में कि जेला जे किसान के मर्जी है वो खरीदे और जेला जो किसान के मर्जी नहीं है वो मत खरीदे। और यही में एक बात और उल्लेख करे कि सोसाइटी से जो दे जाने वाला जो किसान मन ला जो राशि और खाद जो देते, तो वो राशि में ये काटा मत जो ओकर पैसा ला 300 रुपया। तो ये दिक्कत है, हम एकर ऊपर आपत्ति करत हनते हैं 10,000 कुंटल बेचबे या 50,000 कुंटल बेचबे, हमार ओखर जवाब तो सुरेंद्र जी खातू इस्तेमाल आप मन करत रहो कि जेल लेना है, अब लिखित आदेश की मांग करत है सुरेंद्र जी। लिखित आदेश दे दो सुरेंद्र जी, मुंह में बोले नहीं हुए, हम तो सोसाइटी में कह रहे हैं। हाँ अंशुमन भाई, जब लिखित आदेश ही नहीं है कि देना ही है इसको कह के, अगला वर्मी खाद लेना अनिवार्य है कि कहूँ आदेश हो रहे तो लिखित आदेश देते। हाँ। अरे भाई सोसाइटी में जब तक चीज है
सरकार शून्य के ब्याज दर में ओला जब तक कर्जा ले सकते तब तक कर्जा के आधार पे वो जौन जौन चीज लेना चाहे तो उन चीज लेती ही ओमा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। वो 2 बोरी डीएपी लेना चाहे 2 बोरी डीएपी दी, 1 बोरी सुपर फास्फेट लेना चाहे तो 1 बोरी सुपर फास्फेट दी, 1 बोरी बर्मी खाद लेना चाहे तो 1 बोरी बर्मी खाद दी। जौन चीज नहीं लेना चाहे सोसाइटी में ऊपर जोर जबरदस्ती पहले भी नहीं होती से अभी भी नहीं हुए। हाँ, एक बात जरूर है कि अगर कृषि अधिकारी बन जाकर के किसान समझावत है कि बर्मी खाद के संग में रासायनिक खाद का उपयोग करो भाई, ज्यादा फायदा है, तो इसमें कोई हर्ज की बात। नवीन जी कुछ बोलना चाहते हो आप? तो अच्छा बात भी है, वो अच्छा बात मैं भी है। ये बोलना चाहता हूँ, और मैं तो अपील कर रहा था किसान, आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहा था किसान मुझसे जी कि कुछ तादाद में वर्मी खाद के इस्तेमाल करो। बोला क्या कहते हैं, रासायनिक खाद में संघेर के अपन खेत में डाल के देखो, अच्छा असर दिखी तो अगले साल करिए, अच्छा असर नहीं दिखी तो मत करिए। हम लोग खेती हर साल कर रहे हैं। सही बात है। तो कोई अंशुमान भैया, हाँ नवीन जी आप कुछ बोलते रहे हमें। अंशुमान भैया, मैं अतके गोठ लगोठियावत हूँ कि मैं यहाँ सोसाइटी में गे रहे हूँ, हाँ। वहाँ पूरा पता करे हैं, मूल आदेश के कॉपी देखे से ओला ऐच्छिक ओमा लिखे नहीं है, उल्लेख नहीं करे। और मैं आप लोग बताया हूँ कि 0% ब्याज दर में खाद में ली ही खरीदी, और वही में ओकर उल्लेख है कि वर्मी कंपोस्ट खाद को भी खरीदा जाए। अब रही बात ऐसे है कि जो सोसाइटी है वो सोसाइटी वाला वर्मी खाद कंपोस्ट खाद ना जब तक नहीं लेबे तब तक दूसर खाद ना नहीं देवते। मैं तो आए हम ना वहां ला तेकर सती, मतलब मैं बोला था कि ये समस्या ये जो है हमार मन के सामने में है। अब ये जो समस्या में तो देख के आए हो तेला मैं बतावा था। और दूसरा चीज है कि अगर सुरेन भैया कहा थे तो मैं तो आप लोग कहा था ना भाई कि एक कृषि मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी कल बयान देवे और वाला स्पष्ट कर दे कि भाई कोई सोसाइटी जो है वो अनिवार्य नहीं करेंगे और वो जो है ऐच्छिक रहेगा। अब आपके बस तो बोलना है तो सुरेन जी आप मन कहूँ पता करा लो, ऐसे हुआ थे क्या कुछ सोसाइटी में, जैसे हम किसान मन के बैठ के सुनत रहे। अरे मैं पता कर रहा हूँ भाई, मुझे पहले पता चलिस ना कि राजीव में ऐसे हो गए, वहां ऐसे हो गए, क्योंकि मैं कई जगह पता लगाया है, सब जगह के रेट मंगवाए हैं, कक्का बेचा तो पूछे हाँ, सोसाइटी वाला मुझसे पूछे हाँ, बरपेलित नहीं करा था जी के। और ये जो बात है ना, ये जो जगह शिकायत करे है परसदा के, हाँ। यहाँ में पता लगाया है तो वहाँ 260 रुपया के, अब चंद्रशेखर साहू जी कहना है 260 के 300 बेचा थे। तो वास्तविक बात यह है कि 260 के 300 में बेचा थे, 300 का कीमतें है और वाला किसान मन अपन मर्जी से लेगा। तो भाई सीधी सीधी बात यह है, वहां दबाव डाले की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास जब तक वर्मी खाद है, नहीं तो स्पष्ट बयान जारी करके आदेश जारी करें, क्या तकलीफ है? अगर आप आपके सुरेन भैया अगर आप ना लगा थे कि आप ये मामला में स्पष्ट करना है बात ना करके तो करो ना भाई, काबर नहीं करो तो सरकार में स्पष्ट करो। किसी किसान ला कोई मजबूरी नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, स्वेच्छा से मतलब है कि आप स्पष्ट करना नहीं चाहता हो, ओला धोखा में रखना चाहता हो किसान। नहीं स्पष्ट तो करा नहीं तो आईबीसी के माध्यम से स्पष्ट करा थे ना नवीन जी, सुरेन जी। नहीं तो फिर मैं अगर कल की रोज कोई सोसाइटी में हो ही तो फिर मैं उन्हें धरना में बैठू, यही चीज बतावा तो मैं कि भाई अगर कोई भी सोसाइटी अगर ये बात को उल्लेख करी और बिना शिकायत मिली तो उन्हें मैं धरना में बैठूं तो फिर सुरेन भैया मैं बताऊं और मतलब वो बुलाऊं, फोन कर दो आप सोसाइटी ले सुरेन जी ला, सुरेन भैया उन्हें बुलाऊं, हर चीज के जानकार हो। और अगर इसमें कोई बात हुई तो निश्चित रूप से सरकार की तरफ से बरपेली करे, कोई आदेश नहीं है, अक्कल में स्पष्ट करा। लेकिन मोर एक कहना सुरेन जी, एक सुझाव इसे कि अच्छी बात है कि ऑर्गेनिक खेती के हम बढ़ाथन में हम सोचत भी नहीं है कि लगातार एक पूरा आमूल परिवर्तन आज ही अतका साल में नहीं, आज धीरे धीरे करके आई। मोर एक सुझाव ये है कि जैन किसान मन खरीदना चाहते वर्मी कंपोस्ट ला, जिसे तो कुछ मन के ये भी कहने कि हमारे ला उसका मात्रा मिलत नहीं है, कमती एक या दो बोरा देवत है, और एक वहां कोई इसे एक्सपर्ट मन मिले जिन मन समझा सके मतलब किसान मतलब जिन खरीदना चाहते, जब बरपेरी नहीं जिन खरीदना चाहते, जिन ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ना चाहते, वो मतलब कोई बता सके कतका मात्रा में का चीज मिलाना है, तो ये भी सरकार थोड़ा सा कर सकते कि वहां जिन कृषि विस्तार अधिकारी मन होते वो मन समझा सके इसे, ये व्यवस्था करवा देवो बिल्कुल निश्चित रूप से। और वैसे एक बात बताता हूँ सुमन भाई कि पूरा का पूरा 100% वर्मी खाद से धान की खेती नहीं हुआ है। 100% वर्मी खाद डालबे तो अभी नहीं पोसा है,
वो धीरे धीरे जब जमीन की तासीर बदली ना, ओकर बाद फिर वो किए जा सकते। या तो फिर वर्मी खाद के साथ कंपोस्ट खाद और घुरवा खाद, और पहले से अगर मिट्टी की तैयारी है, जैविक खेती में हुआ थे, वो हो सकता। फल सब्जी की खेती, फलदार वृक्ष की खेती, फूल की खेती, ये वर्मी खाद से सेपरेट किए जा सकते। ठीक ठीक। तो ये जो बात के प्रशिक्षण है या ये बात की जानकारी दे की व्यवस्था हम निश्चित रूप से करवा देबो। और हमारी कोशिश ये है कि हर किसान ने बात का जानकारी हो कि वर्मी खाद से का फायदा है, रासायनिक खाद के साथ मिला के ओकर जो उपयोगिता है, रासायनिक खाद की उपयोगिता बहुत बढ़ जाते हैं अंशुमन भाई। जी जी। मैं एक किसान के हिसाब से बोला था ना, पहले हम लीम खाद में मिला के यहाँ तक बतावा तो तोला कि हमन का कहते आरा मिली भूसा लानन, भूसा में यूरियल मिला के छींचन, तो वो अधिक समय तक वो जो रस खींच ले रहा है, तो जमीन अधिक तादाद में। जी जी। तो ये सब प्रक्रिया के दरमियान चला थे। अंशुमन जी, नवीन जी संक्षिप्त में मोरे बेरा कमती है एकदम। हाँ, बोलो। मैं एक आश्वासन सरकार की ओर से चाहत हूँ कि अगर जो किसान मन है एकर उपयोग करत है, ओकर फसल है बिगड़ी, ओकर उत्पादन है कम आई, खराब होई, तो ओकर जिम्मेदारी सरकार रही। ओला तो सुरेंद्र जी फिर बिठाबो हम पंचायती में ऐसे होई थे। हाँ, ओकर मुआवजा दी का इहुला स्पष्ट करे सरकार। हाँ, पहले उपयोग करे ओकर ये जैसे कि आज क्लियर भी करते हैं। और मान लो ऐसे कहीं शिकायत मिला थे नवीन जी, तो सुरेंद्र जी कहे छे कि आप मोल चर्चा कर सकते हो, मोर से संपर्क कर सकते हो। आप दोनों जन जुड़ा पंचायती में। बहुत धन्यवाद।